जो विनलैंड सागा में जो थॉरफिन है, जो वो कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? सीज़न 2 में वो एक अच्छा इंसान बनने की किसी का कोई एनिमी नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, वो बोल तो रहा है और वो एक ऐसी अच्छा इंसान अच्छा काम कर रहा है। क्या वो बेसिकली सही है? वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बताता हूँ आपको वो क्यों सही नहीं है। उसने उस लड़की को तो नहीं बचाया, ना ही इनर को समझाया कि इनर को ये समझाने में वो सफल हुआ कि वो मार के ये सब नहीं करेगा। मैं समझता हूँ, मारने के बाद वो पूरी मतलब जो वहाँ जहाँ पे वो एक नॉन स्लेव बनकर रहा था, उस पूरी जगह को खत्म करके उन सबको बचा के बहुत आसानी से जा सकता था हमारा थॉरफिन, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि उसे एक गुलाम बनना था। बेसिकली ये कह रहा हूँ कि मैं उसे लड़ाई से नफ़रत हो गई थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लड़ाई ना करे जहाँ पे उसको बचाना था किसी औरत को, और वो औरत को भी नहीं बचा पाए जो इनर पसंद करता था। अब क्या कर सकते हैं? हमारा थॉरफिन तो एक नेक आदमी निकला, वो कुछ नहीं किया, उसने वहाँ पे अन्याय होते हुए देखा और जो मुश्किलें वहाँ पे हुई उन सबको देखा। मैं उससे एग्री नहीं करता। वो राइटर ने जो लिखा है वो गलत है। मतलब राइटर ने जिस पर्सपेक्टिव से लिखा है, सब लोग उसमें एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना, मतलब हम जो देख रहे हैं उसको हम देखते रहे और हम कभी किसी को मारे ना, ये नहीं चलता। मैं एक एनिमेगर फैन हूँ, एक एओटी फैन हूँ, तो मैं सैक्रिफाइस को मैं ज़्यादा ये लेता हूँ। तो मैं इस बात में ये प्रूव कर रहा हूँ कि थॉरफिन ने जो किया वो एक बेवकूफ़ी है। मेरे हिसाब से जब थॉरफिन अपनी फैमिली की बात आता है तब जाके वो लड़ता है, लेकिन जब किसी और की फैमिली की बात आता है तो वो लड़ता नहीं है। जब किसी और की मुश्किल की बात आता है तब वो जाके नहीं लड़ता। बस अपने मतलब की चीज उसने की है पूरी एनिमे में, एनिमे की स्टोरी में, जैसे कि आप देख सकते हो। तो बहुत सारे लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि है मेरा कोई एनिमी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। आपका कोई ना कोई एनिमी रहता है, अनलेस कि वो आप एनिमी खुद आप हो। तो इसी तरह हमारा थॉरफिन भी सोचता है और वो बस अपने आप की मेजोरिटी को देखते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसको लोगों ने मिसकंसेप्शनली ले लिया है कि आई हैव नो एनिमीज। दिस इज नॉट ट्रू ब्रो, ये गलत है। जो मतलब मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव को मैं तुम्हें प्रूव नहीं कर सकता, जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आए उस टाइप से मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या गलत है। हमारा जो डॉल्फिन है वो सब कुछ कर रहा है, मेरा मतलब वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, पर वो ये नहीं समझ पा रहा कि वो गुलाम बन के मार खा रहा है, अपने सामने बहुत बुरी चीज होते हुए देख रहा है, फिर भी वो कुछ कर नहीं रहा। वही बात मैं बोल रहा हूँ जो कि गलत है। बेसिकली हम देखते हैं कि एक रिवेंज स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारा और फिर रिवेंज नहीं रह रहा, वो रिवेंज लेता है इन द फ्यूचर मांगा चैप्टर्स में, जहां पर हमारा थॉरफिन लड़ने के लिए जाता है। जब उसको विनलैंड को बचाना होता है तब तो वो ये करता है, लेकिन किसी और के लैंड में जाके और के लैंड में गुलाम बना है, तो उस लैंड को हत्या है कि एक पीसफुल वर्ल्ड बनाने की छोड़कर वो कहीं और जाके पीसफुल वर्ल्ड बना है। लेकिन जो स्लेव्स है वो तो स्लेव्स रहेंगे, जहाँ पे किंग्स है वो तो किंग्स, उसका तो सोल्यूशन नहीं निकलने वाला यहाँ पे। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन्होंने गलत तरीके से विनलैंड सागा को समझ लिया है ना, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। सीजन 1 देखा है तो उनको पता होगा कि थॉरफिन ने बस मार-पीट के अलावा कुछ इसको पश्चाताप करना है। पर पश्चाताप का ये मतलब तो नहीं कि किसी और को सैक्रिफाइस करके खुद को भी सैक्रिफाइस कर लो। ये कौन-सा पश्चाताप है मुझे नहीं पता। जहाँ पर एरन येगर ने ऐसा किया, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी है, कुछ लोगों की भाई ऐसे हमारा थॉरफिन भी सेम टू सेम कर रहा है, जो आपको नोटिस नहीं हो रहा। जैसे उसने अभी विनलैंड में किया था अपने मांगा मांगा चैनल मांगा, अब बहुत लोगों ने मांगा नहीं पढ़ा तो आपको इतना पता नहीं होगा। थॉरफिन अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है, वो अपने विनलैंड को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो, थॉरफिन इज़ नॉट अ गुड गाय और नॉट बैड गाय। और यहाँ पे जो एक जगह पे फ्रीडम आता है एरन येगर के, एक जगह पे थॉरफिन जो अलग पाथ चूज करते हैं वो गलत है, दोनों ही एक है। बस आप लोग उसको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपका गलत है। जहाँ पे एरन फ्रीडम के लिए सीख करते 80% को डिस्ट्रॉयशन, वहीं पे हमारा थॉरफिन भी अपने 80% को डिस्ट्रॉय करके अपने 20% के साथ विनलैंड में है। तो आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। सीजन 2 में तो आपने क्लियरली समझ लिया, वो विनलैंड के लिए चला जाता, अपने गाँव चला जाता जहाँ पे वो पैदा हुआ था। पैदा हुआ नहीं बोलूँगा, एक आइसलैंड में जहाँ वो रहता था अपने बाप के साथ, वहाँ पे चला गया। भले उसका बाप ना हो, लेकिन वो वहाँ पे चला तो गया है ना, यही बात मैं कह रहा हूँ। सो ऐसे ही हमारा थॉरफिन और एरन येगर में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही बंदे हैं, जिनको कंपेयर नहीं कर रहा मैं, बस बता रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव एक ही था, बस तुम लोगों ने अलग तरीके से इसको देखा और अलग तरीके से समझ लिया। और बहुत से लोग हेट भी करते लगे इसको से लेकर कि थॉरफिन इज बेटर देन एरन येगर इज बेटर देन थॉरफिन। दोनों का मकसद एक ही था, गोल भी एक ही है, दोनों कर भी एक ही चीज रहे, बस अलग अलग चीज अलग पर्सपेक्टिव से कर रहे, तो आपको अलग पर्सपेक्टिव से वो दिख रहा है। यही मैं समझाने के लिए आया था यहाँ पे, आप समझ गए हो। मैं होप कि आप समझ गए, अभी भी नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखो, इतना ही बोलूंगा। तो सो गाइस, आपको मजा आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एरन येगर इंडिया को।
तो सी यू गाइस सून और ऐसे अमेजिंग थियरी के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं गाइस, sayonara।